वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे चार्टी कोचिंग क्लासेस का प्रीलियम 1 का जो मेरा क्वेश्चन पेपर था, मैं आपको आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक नोट बता देना चाहता हूँ कि आप ये पेपर में जो भी पैटर्न बताया गया है वो पैटर्न बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हमारे टाइम पे जो पैटर्न था वो डिफरेंट था। आपके टाइम पे जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। हमारे टाइम पे 60 मार्क्स पेपर था, आपके टाइम पे शायद 40 मार्क्स पेपर है। तो आप ये पैटर्न फॉलो मत कीजिए। आप सिर्फ क्वेश्चंस देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो 40 मार्क्स का पेपर है, तो आपके लिए आई थिंक 2 आवर्स का टाइम होना चाहिए, बट ये साल आई थिंक आधा घंटा आपका बढ़ा दिया है। मुझे कुछ भी कंफर्म पता नहीं है। आप बस क्वेश्चन पेपर देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम। तो अगर आपको आपके सिलेबस में अगर MCQ है तो देखिए किस टाइप के MCQ पूछ सकते हैं। ये सारे MCQ जो है आपके टेक्स्ट बुक चैप्टर के नीचे के है, तो इसका कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चैप्टर के नीचे के MCQs अच्छे से करके जाइए, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट MCQ है ना, एक मिनट गया वो ऊपर, हाँ, ये जो फर्स्ट MCQ है उसका आंसर देखिए क्या है। डैश वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये आपका आंसर है। द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस ऑफ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स द प्लेस डैश इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इसका आंसर है कास प्लेट्यू। ठीक है। हाँ, एक बात का और ध्यान दीजिए, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में MCQ सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चन भी लिखना होता है और आंसर भी लिखना होता है, दोनों लिखा कीजिए, है ना। MCQ में आप क्वेश्चन भी लिखिए और आंसर भी लिखिए, और आंसर के नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि जो आपका एग्जामिनर होगा वो अच्छे से मार्क्स देगा आपको। आपके पेपर के आपका पेपर कितना अच्छा आपने मेंटेन किया है उसको, फिर आप क्वेश्चंस लिख रहे हो या फिर क्वेश्चन के मार्क्स नहीं होते हैं, बट एक अच्छा दिखता है जब आप क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते हो तब, MCQ के लिए स्पेशली, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग के क्वेश्चंस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर सपोज टू बी द फर्स्ट कीर्तनकार इन महाराष्ट्र, संत नामदेव। ये क्वेश्चन जो है आई थिंक आपको बीच में से पूछा गया है, ये आपके चैप्टर के नीचे नहीं है, बट बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा तो चैप्टर के नीचे के ही पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर का पूछा भी तो आपको चैप्टर पता होना चाहिए कि चैप्टर में क्या है, जिससे कि आप MCQ अच्छे से सॉल्व कर पाओ। MCQ तो हाथ के मार्क्स होते हैं, इससे आपको नहीं जाने देना चाहिए। चाहे तो आप आजू से पूछ लो, एक बार कंफर्म कर लो, बट जाने मत दो मार्क्स को, ठीक है। लॉवरे म्यूजियम हैज़ इन इट्स कलेक्शन द मच अक्लेम्ड पेंटिंग ऑफ मोनालिसा ऑफ लियोनार्डो डा विंसी। ठीक है, मोनालिसा का पिक्चर है, कहाँ पे है, लॉवरे म्यूजियम में है। वो कहाँ पे है, क्या है ये, लियोनार्डो डा विंसी, ठीक है, मोनालिसा ऑफ लियोनार्डो, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट एंड रीराइट इट। तो ये आपका आई थिंक 4 मार्क्स का होता है, हाँ 4 मार्क्स का है। या इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, आंसर लिखते वक्त आपको रॉन्ग पेयर पहले लिखनी होती है, फिर उसको करेक्ट करके लिखना होता है। रॉन्ग पेयर भी लिखनी है और उसका करेक्ट करके भी लिखना है, दोनों लिखना है, ठीक है। नहीं तो आप सिर्फ करेक्ट करके लिखोगे तो उसका आपको आधा ही मार्क मिलेगा। आपको पहले रॉन्ग पेयर लिखनी है और फिर करेक्ट पेयर लिखनी है। इसकी आंसर शीट मेरे पास है, मैं आपको आंसर शीट नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पेपर चाहिए। इसके आंसर शीट के बाद आपको कौन सा पेपर चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले रॉन्ग पेयर लिखना है, फिर उसका करेक्ट करके लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज कर सकते हो वीडियो को और सॉल्व कीजिए, ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे आंसर्स, ठीक है। फिर जो है आपका कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट होता है। इसमें आपको जो है गाइस आपको चार्ट भी बनाना होता है, यानी कि ये जो बॉक्सेस है वो आपको बॉक्सेस भी बनाने हैं। आप यहाँ पे सिर्फ आंसर्स नहीं लिख सकते, बॉक्सेस जैसे क्वेश्चन में है वैसे ही बनाइए। कुछ भी आपका मन से, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है ना, तो आप स्क्वायर ही बनाइए, आप इसे गोल मत बनाइए, ठीक है, क्योंकि टीचर को कन्फ्यूज़ होता है, फिर वो आपके मार्क्स के साथ खेलते रहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि जैसा फिगर बताया गया है ठीक वैसा ही बनाइए आप, जैसे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले बस।
तो यहाँ पे भी आपको 2 सॉल्व करने हैं। अगर आपको तीनों आते हैं तो बिंदास तीनों सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर राइट नोट्स ऑन, ये जो है आप टेक्स्ट बुक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो राइट नोट्स में 2-3 पूछे गए हैं, आपको इसमें से 2 सॉल्व करने हैं 2 मार्क्स के लिए। फिर एक्सप्लेन विथ रीजंस, गिव रीजंस है 2 करने हैं, 3-3 मार्क के लिए है 1। फिर है क्या 25 to 30 वर्ड्स भी पूछा जाता है कभी कभी, इसमें से भी आपको 2 सॉल्व करने 3-3 मार्क के लिए है 1। इसमें आपको गाइस एक बात का ध्यान रखिए, आप 6-6 पॉइंट्स लिखिए, 7 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैक्सिमम मिनिमम 6 लिखिए जिससे कि आपको 3 मार्क्स मिल जाए। और पॉइंट्स लिखोगे ना आप, तो आप पॉइंट नंबर डालिए पहले, पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए, जिससे कि मतलब कुछ भी मत लिखिए, फेक कुछ भी मत लिखिए, अच्छे से लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखिए। मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी ठोका ठोकी मत कीजिए, अच्छे से आंसर लिखिए बस। तो देख लीजिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आंसर इन 25 to 30 वर्ड्स होने के बाद फिर आपका पैसेज आता है। हमारे टाइम पे जो था गाइस, वो पैसेज का क्वेश्चन भी था, मुझे पता नहीं ये टाइम पैसेज का क्वेश्चन है या नहीं है। तो देख लीजिए पैसेज आपका इस तरह से होता है, 2-3 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, उसके ऊपर 3 या फिर 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारे टाइम पे 4 मार्क का क्वेश्चन था, तो हमारे टाइम पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसे पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, आपको इसके आंसर्स इस पैसेज में मिल जाएंगे। विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रीटाइज रिटन बाय भरत मुनि। तो आप देख लीजिए, ये देखिए इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। कहाँ पे गया ये, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। द टेक्स्ट नाट्य शास्त्र रिटन बाय द ब्रह्म भरत मुनि सपोज टू बी द अर्लीस्ट वन डिस्कसिंग, एक कट हो ना भाई, डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर। तो आप ये लिख सकते हो फर्स्ट, इसमें समझ गए ना कौन सा लिखना है। अरे यार ये ना बहुत, देखिए यहाँ से तो यहाँ तक लिख सकते हो आप फर्स्ट इसमें आंसर। फिर क्या है, विच फीचर आर कंसिडर्ड फंडामेंटल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन आर्ट। इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, द 9 moods, the 9 रसा सपोज टू बी द फंडामेंटल ऑफ द प्रेजेंटेशन। यहाँ तक आप लिख सकते हो आंसर सेकेंड क्वेश्चन का, समझ गए। फिर व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगिंग, राइट इट्स 2 types, there are 2 main branches। एक मिनट, आप यहाँ से लिख सकते हो, there are two main branches of the Indian classical music, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, कार्नेटिक म्यूज़िक। सिमिलरली there are 2 forms of it, क्लासिकल, है ना। यहाँ तक लिख सकते हो आंसर। तो यहाँ पे आपके 4 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। ये इंग्लिश जैसा हार्ड नहीं होता है, आपका हिस्ट्री का पैसेज ईजी होता है, ठीक है। फिर आपका आता है आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। यहाँ पे आपको बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, क्योंकि ये 4-5 मार्क का क्वेश्चन होता है। कम से कम 1 या फिर 1.5 पेज आप इसका आंसर लिख सकते हो। व्हाट इज एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी, ये तो चैप्टर के नीचे की क्वेश्चन है। फिर आता है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि इसे पहले सिविक्स भी बोलते थे। तो यहाँ पे भी आपको MCQ है, सेम प्रोसीजर है, आप क्वेश्चन भी लिखना है, आपको आंसर भी लिखना है, ठीक है। ये आपको टेक्स्ट चैप्टर के नीचे के क्वेश्चन से मिल जाएंगे आपको आंसर्स, डोंट वरी। आप डाइजेस्ट को भी रेफ़र कीजिए, आपको उसमें भी आंसर्स मिल जाते हैं। फिर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में आपको क्या करना है, अगर ट्रू है तो रीज़न लिखना है, क्यों ट्रू है। अगर फॉल्स है तो रीज़न लिखना है। फॉल्स है तो आपको करेक्ट वाला भी लिखना है और रीज़न भी लिखना है, ठीक है। फॉल्स में आपको करेक्ट लिखना है और रीज़न लिखना है, और ट्रू में से रीज़न भी लिखना है। यानी रीज़न दोनों इसमें आपको लिखना ही है, क्योंकि ये 2 मार्क का वेटेज है इसे, तो आपको बड़ा आंसर लिखना है, ठीक है गाइस, समझ गए। तो इसमें हो गया हमारा ट्रू फॉल्स। फिर आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। इसमें भी आपको 2 सॉल्व करने हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन, ट्राइबल मूवमेंट,
क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये तीनों भी क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग चैप्टर से पूछे गए, तो आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से करके जाने। कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर, ठीक है। ये वाला तो बहुत ही कम पूछते हैं आपको, क्या ये वाला कम पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ये वाला मोस्टली ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको मैं बता देता हूँ, मिनट। ये वाला जो क्वेश्चन है वो है वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पूछा जाता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि कौन से ईयर में कौन सा पार्टी फॉर्म हुई थी। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनवायरनमेंट मूवमेंट, ये आपको मिल जाता है, चैप्टर में ही मिल जाएगा, आपको इसका टेंशन नहीं है कुछ भी, ठीक है। फिर ये है इस टाइप का क्वेश्चन में भी नहीं पूछेंगे, पूछे तो आप लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में है इसके आंसर्स, ठीक है। मैं इसके आंसर शीट भी अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राइट सम एडिशनल, हाँ फिर ये आंसर इन ब्रीफ आ जाता है फिर से। अरे कहाँ गया ये, बार बार चले जाता है। हाँ तो ये है आंसर इन ब्रीफ आपका। यहाँ पे आई थिंक NE2 है, ये लिखना भूल गए हैं, NE2 होगा यहाँ पे। तो इसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं, अगर नहीं होगा NE2 तो चारों भी सॉल्व कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रीफ बोला गया मतलब 2 ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे कुछ तो भी प्रिंट में गड़बड़ हो गई है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर शीट अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।